नहीं सुलोचना, नहीं। किसी अपरिचित युवक को इस प्रकार छुप कर देखना उचित नहीं है। वत्स प्रेमघन, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी तुम्हारी आयु साधु बनकर तपस्या करने के योग्य नहीं है। परंतु मैं तो समय के साथ तुम्हारी इच्छा का हर अवसर श्री गणेश की कृपा से तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम जिन्हें गुरुदेव कह रहे हो, वे शिवदत्त बालक होते हुए भी महान ज्ञानी हैं। इनके आदेश का पालन करो। किंतु दया बाबा, मैं तो वत्स प्रेमघन, मंदिर के द्वार तक पहुंचकर कोई अभागा ही भगवान के दर्शन नहीं करेगा। तुम जिस द्वार पर आए हो वही मुक्ति और उद्धार का द्वार है। गुरुदेव की आज्ञा मानकर इस द्वार के भीतर प्रवेश करो। जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश, जय जय श्री मां गणेश। तुम चिंता न करो माता, महादेव शीघ्र प्रकट होंगे। चिंता का कारण तो वो दुष्ट कमलासुर है। स्वामी को उसे वरदान देने की आवश्यकता ही क्या थी? अवश्य ही उस दुष्ट ने अतुल्य शक्ति, अमरता और तीनों लोकों में असुर साम्राज्य का वरदान मांगा होगा, और स्वामी ने तथास्तु कहकर उसके अत्याचारों का मार्ग खोल दिया होगा। देवी पार्वती, कमलासुर की भक्ति और तपस्या तथास्तु के योग्य नहीं थी देवी। हमने कमलासुर को ऐसा वरदान दिया है जिसका सुभोग करने के लिए उसे न्याय और निष्ठा का पालन करना ही होगा। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। देवी पार्वती, कमलासुर को शक्तिशाली और तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेम, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर कठिन परीक्षा देनी होगी। तुम इसकी चिंता छोड़ दो। माता, जब परम देव श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रकट होने का कारण दुष्ट कमलासुर की दुष्टता ही है, तो फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्तराज दयासुर ने अदिति पुत्र महोत्कट श्री गणेश के शिवदत्त अवतार का कार्य संपन्न करवा दिया है, परंतु संकोचवश वे यहाँ प्रकट नहीं हो रहे हैं। जाओ, उनके प्रश्नों का समाधान करो। धन्य, आप धन्य है पिताश्री। आपकी कृपा से संसार का हर शुभ काम बिना विघ्न बाधा के संपन्न होता है। श्री महागणेश की इच्छा ही हमारी कृपा का रूप धारण कर लेती है। ये बात तुम भलीभांति जानते हो गौरी पुत्र। कैलाश आने का तुम नियम नहीं जानते दयासुर? जय जय श्री मां गणेश, कैलाश आने में कैसा नियम? कैलाश आने वाले को सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तुमने ऐसा ना करके महादेव की उपेक्षा और भयानक भूल की है। जाओ, भगवान भोलेनाथ की समाधि स्थल पे जाकर उनके दर्शन करो और उनसे आशीर्वाद लो। अवश्य नंदी महाराज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। परंतु इस भूल का कारण केवल इतना है कि जब मैं कैलाश आया था तब नंदीश्वर ने तुम्हें अपना मित्र मानकर उचित परामर्श दिया है दयासुर। संसार में महादेव के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अवश्य प्रभु, आपका आदेश मानकर अब मैं यही करूंगा। प्रभु, महोत्कट श्री गणेश ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे संकेत मिल चुका है दयासुर। तुम शिवदत्त बने महोत्कट से कहो कि सुलोचना दीदी और प्रेम गहन का विवाह होते ही प्रेमा देवी और प्रेम महल का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश। परंतु प्रभु, सदाशिव बाबा का क्या होगा? वे भगीरथ बाबा के साथ श्री महागणेश की आराधना करने हिमालय चले जाएंगे, और तुम सुलोचना दीदी और प्रेम घन को उनके अपने गांव पहुंचा देना। प्रभु, और प्रेमा देवी का प्रेम महल? इतना भी नहीं जानते भक्तराज दयासुर, जिसका उद्देश्य पूरा हो जाता है वह अपने आप ही विसर्जित हो जाता है। क्षमा करना प्रभु, यह ज्ञानी दयासुर अब तक विसर्जन का रहस्य नहीं समझ पाया। लंबे समय तक हम जिसे अपना मानते हैं, जिसकी
पूजा आराधना करते हैं, समय के साथ साथ फिर उसका विसर्जन क्यों कर देते हैं? तुमने अच्छा प्रश्न किया दयासुर। जानते हो विसर्जन है क्या? नहीं जानता मंगल मूर्ति। विसर्जन एक प्रकार से मोह का त्याग है। मोह का त्याग? हाँ भक्तराज, भक्त के जीवन को भटकाने वाला मोह ही तो है, जिसे लंबे समय तक अपना मानकर पूजा आराधना की हो, परंपरा का पालन करने के लिए उनका विसर्जन करते समय यदि भक्त के मन में मोह न आया और वह उसी प्रकार सच्ची भक्ति में लीन रहा, तो उसे साक्षात भगवान ले जाते हैं। जय जय श्री माँ गणेश। आप धन्य है बुद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश। आपने सज्ञानी दयासुर को विसर्जन का रहस्य समझाकर धन्य कर दिया। आपकी जय हो। शिव कृपा प्राप्त करके मैं शिवदत्त तक आपका संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा। जय जय श्री माँ गणेश। दयासुर, नव वर वधू सुलोचना दीदी और प्रेमगंज जी को मेरी शुभकामनाएं अवश्य दे देना। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। ओम गंग गणपतये नमः। बेटी सुलोचना, श्री गणेश जी की कृपा का प्रसाद पाकर हम सबका जीवन धन्य हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझ अंधे की आंखों में ज्योति का प्रकाश आएगा। बेटी, एक क्षण के लिए भी अपने मन को गणेश भक्ति से दूर मत करना। बेटा प्रेमघन। बाबा, मैं श्री गणेश की भक्ति का चमत्कार कई बार देख चुका हूँ। आप हम दोनों की ओर से निश्चिंत रहें। तुम्हारा आश्वासन पाकर मैं निश्चिंत हो गया। अब मैं भगीरथ के साथ हिमालय जाकर गणेश जी की प्रचंड भक्ति करूंगा। जय जय श्री माँ गणेश। सदा सुखी रहो। विघ्नहर्ता श्री गणेश की कृपा तुम दोनों पर सदा बनी रहेगी। जय जय श्री माँ गणेश। गणेश जी, विघ्नहर्ता महत्कर श्री गणेश की जय। सुलोचना दीदी, तुम्हारी गणेश भक्ति के कारण ही ये सारे चमत्कार हुए और हो रहे हैं। भक्ति की शक्ति का साक्षात करने वाले तुम भक्तों को मेरा अभय आशीर्वाद। श्री गणेश, हे दयालु परमेश्वर, हे कृपा निधान, हे दया के सागर, हे क्षमा की मूर्ति, मेरे कारण आपको कितने कष्ट उठाने पड़े। यदि जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। भक्ति की शक्ति ने भक्त को भक्त के स्थान पर उठाकर भगवान का संबंधी बनने का अवसर दिया। इसमें भूल करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है दीदी। तुम्हारा स्नेह और प्रेम तो मेरी पूजा है दीदी। तुम धन्य हो दीदी, तुम धन्य हो। गणेश भक्तों पर अपार दया का वरदान देने वाले महोत्कर्ष श्री गणेश की जय। महोत्कर्ष श्री गणेश की जय। प्रणाम माता। महत्कट, महत्कट, प्रिय पुत्र महत्कट, कहाँ चले जाते हो तुम अपनी माता को छोड़कर? इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारे चले जाने से तुम्हारी माता के मन पर क्या बीतती होगी? माता पुत्र के मिलन में सब कुछ भूल जाना स्वाभाविक सी बात है।
आप चिंतित न हो माता, मेरा पेट भर गया है। मयूरेश्वर, माता की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम्हें मुझसे नहीं, माता अदिति से क्षमा मांगनी चाहिए महोत्कट, जो पिछले लंबे समय से तुम्हारे वियोग में दुखी हैं। माता, आप तो जानती हैं कि गौरी पुत्र श्री गणेश ने मेरे स्थान पर मयूरेश्वर को आपके पास भेज दिया था, जिससे आपको मेरे यहाँ न रहने का आभास और दुख न हो। माता अदिति के लिए तुम्हारे स्थान को मैं तो क्या स्वयं गौरी पुत्र श्री गणेश भी नहीं भर सकते महोत्कट। माता, एक बात पूछूं? पूछो। क्या आपने मयूरेश्वर को वही स्नेह प्रदान किया जो आप मुझे करती थी? महोत्कट, तुम्हें यह प्रश्न माता से नहीं पूछना चाहिए। मैंने तो तुम्हें यूं ही कह दिया था। सच तो ये है कि तुम्हारे न रहने पर मैं माता के स्नेह से इतना प्रसन्न रहा जिससे शब्दों में नहीं बताया जा सकता महोत्कट। अच्छा, अब स्नेह की बातें छोड़कर ये बताओ महोत्कट कि तुमने इतना समय कहाँ बिताया, क्या करते रहे तुम? जय जय श्री माँ गणेश। प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु। देव माता अदिति के चरणों में भक्त दयासुर का सादर सप्रेम प्रणाम। माता, मेरे आराध्य महोत्कट इतने लंबे समय तक कहाँ थे? इन्होंने क्या किया? ये एक लंबी कथा है। यदि तुम बिना भूमिका के कथा सुना सकते हो तो शीघ्र सुना दो। मैं महोत्कट के अज्ञातवास के विषय में जानना चाहती हूँ। जो आज्ञा माता। एक गणेश भक्त बहन के भाई बनकर इन्होंने भाई बहन के मधुर संबंधों का नया इतिहास रचा है। समाज के सामने संबंधों का आदर्श बनाने के लिए महोत्कट ने मानव बालक का रूप धारण किया माता। मैं तो उसी मानव बालक के रूप में आपकी सेवा में आया था माता, परंतु आप मुझे पहचान न पाई। मेरे पास आए थे? इस ब्राह्मण बालक को मोदक की भिक्षा दो माई। भिक्षा की आस में भटकते भटकते ये बालक थक चुका है। बालक की भूख चरम सीमा तक पहुंची है। भिक्षा दो माई, दया करो माई। वो मेरा दुर्भाग्य ही होगा। वो तो परम देव श्री महागणेश की इच्छा और लीला ही थी माता, जो हम दोनों इतने समय पाकर भी एक दूसरे से मिल न सके। उस लीला का उद्देश्य क्या था? जय जय श्री माँ गणेश। अंधे और निर्धन सदाशिव बाबा की परम गणेश भक्त पुत्री सुलोचना का उद्धार। हे माता, आप तो जानती हैं, सदाशिव बाबा के मित्र भगीरथ के द्वारा महोत्कट श्री गणेश ने सुलोचना के भीतर श्री गणेश भक्ति की अलख जगाई। जब भक्ति की गंगा कल कल कर बहने लगी तो स्वयं सुलोचना के भाई बनकर इन्होंने न केवल उसे कष्टों से मुक्त किया, बल्कि उसका विवाह भी करवाया और उसके अंधे पिता को नेत्र ज्योति भी प्रदान की। जय जय श्री माँ गणेश। तुम धन्य हो महोत्कट। लोक कल्याण और भक्तों के उद्धार के लिए तुमने त्याग का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो मानव मन को सदा प्रेरित करता रहेगा। तुम्हारे अचानक चले जाने से मैं दुखी और क्रोधित थी, परंतु अप्रसन्न हूँ। वास्तव में तुमने परम देव श्री महागणेश के अवतार होने का कर्तव्य निभाया है। जय जय श्री माँ गणेश। प्रभु मयूरेश्वर, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर? तुम्हें आगे मानने की आवश्यकता नहीं है दयासुर। तुम्हारे मन में उठने वाला हर प्रश्न परम देव श्री महागणेश की प्रेरणा है। प्रभु मयूरेश्वर, क्या आप यहीं महोत्कट श्री गणेश के साथ रहेंगे? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी मयूरेश्वर। अब तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना होगा। क्षमा करना माता, यदि दोनों प्रभु यहीं रहेंगे तो भक्तों के कल्याण का क्या होगा? भक्तों के कल्याण के लिए परम देव श्री महागणेश कोई न कोई लीला रच ही देंगे, जिससे मेरे हृदय को पुत्र वियोग का दुख नहीं होगा। जय जय श्री माँ गणेश। ओम दिवाकराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम दिवाकराय नमः।
अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य मेरे जीवन के अंधकार का भी नाश करें। आपने ही मेरे पति सिंधु दत्त को त्रैलोक की विजय बनने का वरदान दिया था। मुझे विजय का वरदान नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मेरा पुत्र कमलासुर चाहिए। मैं उससे मिलने के लिए लंबे समय से आपकी आराधना कर रही हूँ। मुझ पर कृपा करें भगवान सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम देवासुर नमस्कृताय नमः। ओम भुवनेश्वराय नमः। ओम सूर्याय नमः। भैया इंद्र, देवगणों, आप सब इस प्रकार? हम इस प्रकार प्रकट होने के लिए विवश हो गए भैया सूर्यदेव। आपकी विवशता का कारण? ये कारण आप भली भांति जानते हैं। विहंगा की कठोर तपस्या ने आप सबको चिंतित कर दिया है। नहीं भैया, विहंगा की कठोर तपस्या ने नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति ने हमें चिंतित किया है। चिंता का त्याग करो भैया, चिंता का त्याग करो। चिंता तो चिता के समान सब कुछ भस्म कर देती है। भैया, इस चिंता का त्याग तब तक नहीं हो सकता जब तक आप सिंधु दैत्य की पत्नी विहंगा की पुकार अनसुनी नहीं करते। उसे वरदान देने का विचार त्याग दे सूर्यदेव। तपस्वी की तपस्या को सुनकर उत्तर न देना धर्म नियमों के विरुद्ध अधर्म है। आप सच क्यों नहीं कहते भैया सूर्यदेव? क्या आप धर्म की आड़ में हम सभी देवताओं को धर्म संकट के दलदल में धकेलना चाहते हैं? देवराज, आप? मैं सब कुछ समझता हूं। मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। यदि आपने विहंगा को वरदान दिया तो वो सिंधु पुत्र कमलासुर के साथ मिलकर पृथ्वी और स्वर्ग में आतंक मचा देगी। हाँ भैया, सिंधु दैत्य को वरदान देने का भयानक परिणाम आप पहले भी देख चुके हैं। आप फिर से वो भयानक भूल ना कीजिएगा। विहंगा को वरदान देने का परिणाम आपके यश और कीर्ति को कलंकित कर देगा सूर्यदेव। देवता होकर भी देवताओं के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र के शत्रुओं में आपका नाम भी आदर से लिया जाएगा। सूर्यदेव, कोई भी निर्णय करने से पहले आपको परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आदेश का ज्ञान होना चाहिए। शीघ्र कैलाश पर प्रकट हो। जो आज्ञा गौरी पुत्र श्री गणेश। अब हमारी चिंताओं का अंत हो गया है देवताओं। गौरी पुत्र ने ठीक समय पर सूर्यदेव को पुकार कर हमारी चिंताओं का अंत कर दिया है। अब श्री महागणेश और गौरी पुत्र की इच्छा तक विहंगा वरदान से वंचित रहेगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। पिताश्री, संसार के कल्याण के लिए अपने ध्यान को विराम दे। सूर्य देव को परम देव श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान करवाएं। जागे पिताश्री, जागे। मंगल मूर्ति परमदेव श्री महागणेश की इच्छा का संकेत सूर्यदेव को देना तुम्हारा कर्तव्य है। श्री महागणेश की इच्छा और तुम्हारी पुकार पर ही सूर्यदेव यहाँ प्रकट हुए हैं। पिताश्री, परमदेव श्री महागणेश की इच्छा आपके आदेश का रूप लेकर और अधिक प्रभावी होगी। कृपा करके सूर्यदेव को उनके कर्तव्य का ज्ञान करवाएं। आदित्य, किसी आराधक को निराश न करना आराध्य का परम कर्तव्य है। आपका देवताओं को दिया हुआ ये तर्क उचित है। आराधना करने वाले को उसकी आराधना का प्रतिफल अवश्य ही मिलना चाहिए। परंतु आप रुक क्यों गए महादेव?
मुझे मेरे कर्तव्य का पद दिखाएं। अदिति पुत्र, यदि तुम्हारा वरदान तुम्हारे आराधक के लिए घातक सिद्ध हो तो उसे ना देना ही उचित है। तपस्या के प्रतिफल में मिलने वाला वरदान तो तपस्वी की यश कीर्ति में वृद्धि करता है, वो घातक कैसे? आपको इस सत्य का ज्ञान होगा कि विहंगा की तपस्या का एकमात्र उद्देश्य अपने पुत्र कमलासुर से मिलन है। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि विहंगा से उसके पुत्र कमलासुर का मिलन विहंगा के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकता है। माता और पुत्र का मिलन? मंगल मूर्ति, तुम सूर्यदेव को विधि के इस विधान का ज्ञान करवाओ। सूर्यदेव, आपसे वरदान पाने के बाद सिंधु दैत्य ने एक अशुभ मुहूर्त में विहंगा से गुप्त रूप से विवाह किया। उसी समय ये निश्चित हो गया था कि विहंगा पति और पुत्र दोनों के सुख से वंचित रहेगी। विवाह के समान ही अशुभ मुहूर्त में कमलासुर का जन्म हुआ। सिंधु उसे लेकर पातालोक पहुंच गया, जहां असुरों ने उसका लालन पालन किया। सिंधु के दुष्कर्म और अत्याचार जब धर्म की सीमा को लांघने लगे, तब परमदेव श्री महागणेश के अवतार मयूरेश्वर के हाथों उसका अंत हुआ। इस बात का पता चलते ही विहंगा ने शुक्राचार्य के आदेश पर अपने पातालवासी पुत्र को पाने के लिए आपकी तपस्या प्रारंभ कर दी। परंतु मैं समझ गया महादेव, अशुभ मुहूर्त के कारण माता और पुत्र का मिलन माता के जीवन के लिए अशुभ हो गया है। अब मैं विहंगा को इच्छित वरदान देने के स्थान पर उसे समझाने का प्रयत्न करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे स्वर्गीय पति पर कृपा करने वाले भगवान सूर्यदेव, मैं तो केवल आपसे अपने पुत्र मिलन का वरदान चाहती हूँ। क्या आपको एक माँ के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं है? आप इतने कठोर और निर्मोही क्यों हो रहे हो? एक माँ की तड़प का अंत क्यों नहीं करना चाहती? इतनी साधारण सी कृपा करने में इतना विलंब क्यों? प्रकट हो सूर्यदेव, दर्शन दे सूर्यदेव, मेरी वेदना का अंत करें। अपनी पुकार को विराम दो विहंगा, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं। आप धन्य हैं सूर्यदेव, आपकी जय हो। उठो विहंगा। एक माता की वेदना का अंत करने के लिए आपने यहाँ पधारकर मेरी तपस्या सफल कर दी। आपकी जय हो। विहंगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर भी हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान नहीं दे सकते। क्या आपको दुष्ट दैत्य शत्रु देवताओं ने मुझ पर कृपा न करने को विवश किया है? नहीं विहंगा, भक्त और भगवान के बीच कोई हस्तक्षेप नहीं। देवताओं की दुष्टता
और षड्यंत्र उजागर हो गया है। आपकी चेतावनी को ये विहंगा पैर की ठोकर मारती है। सब कोई सुने, प्राणों के भय से ये विहंगा इस पर्वत गुफा में मुंह छुपाकर बैठी नहीं रहेगी। संसार का कोना कोना छान मारेगी। अपने पुत्र को पाकर ही रहेगी, पाकर ही रहेगी। दैत्यों के हितैषी बनने का ढोंग करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने भी सूर्यदेव आराधना का परामर्श देकर मुझे भ्रमित किया है। विहंगा के साथ छल करने का दंड आपको भोगना होगा। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरा प्रतिशोध आपसे गिन गिन कर बदला लेगा। तो तुम मुझे अपने प्रतिशोध और क्रोध का भय दिखाना चाहते हो? हाँ दैत्य गुरु, हाँ। मैं अपनी असफलता का कारण जानना चाहता हूँ। उत्तर पाना चाहता हूँ आपसे कि आपने मुझे भ्रमित क्यों किया? क्यों किया भ्रमित मुझे? अरे भ्रमित किया होता तो भी आधी अधूरी तपस्या करने पर तुम शिव कृपा के पात्र नहीं बनते। उस आधी अधूरी शिव कृपा को भूल जाना ही अपना कर्तव्य समझता है ये कमलासुर। आप ही के कहने पर मैंने दैत्यों के आराध्य शिव की आराधना की, कठोर तपस्या की, और बदले में मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे दैत्य गुरु? महावन के साम्राज्य का व्यर्थ सा वरदान। ये शिव कृपा नहीं दैत्य गुरु, मेरी तपस्या के विरुद्ध शिव का छल है, छल। कमलासुर, अपनी दुष्टता पर अंकुश लगाओ, वरना शिव कोप तुम्हारे भविष्य को नष्ट कर देगा। शिव कृपा, शिव कृपा ने मेरे वर्तमान की जो दुर्दशा की है ना दैत्य गुरु, उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मैं एक बार नहीं, बार बार कहूंगा, चिल्ला चिल्ला कर कहूंगा, चीख चीख कर कहूंगा कि उस सर्पधारी ने, उस डमरू वाले ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। मुझे उस महावन का वरदान देकर भ्रमित किया है मुझे। दैत्य गुरु, मैं उस महावन को दैत्य महासाम्राज्य में नहीं बदल सकता, क्योंकि मेरे पास दैत्य सेना को प्रकट करने की शक्ति नहीं है दैत्य गुरु। भोलेनाथ की महान दया को ना ठुकरा सिंधु पुत्र। तूने अधूरे मन से उनकी आराधना की, फिर भी कृपालु शिव शंकर ने तुझे महावन का महावरदान दिया। अब तुम्हें अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से उस वरदान को सफल करना होगा। दैत्य साम्राज्य की स्थापना करनी होगी। आप दैत्य गुरु हैं या दैत्य शत्रु? अथवा आपकी बुद्धि किसी दैत्य शत्रु ने हर ली है, या फिर बावले हो गए हैं आप? अपनी मूर्खता का परिचय ना दे मूर्ख। मूर्खता भरी बातें तो आप कर रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। उस भयानक पशुओं वाले, भयानक विषधरों वाले और झाड़ झंकार से अटे पटे महावन में दैत्य साम्राज्य की स्थापना एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। सफलता का संकल्प और पुरुषार्थ का परिश्रम असंभव को भी संभव कर देते हैं कमलासुर। ये भी स्मरण रखिए दैत्य गुरु कि अकेला चना भार नहीं झोंक सकता। तुम अकेले नहीं हो, शिव कृपा और मेरा मार्गदर्शन दोनों तुम्हारे साथ है। मैं तो ये भूल ही गया था दैत्य गुरु शुक्राचार्य कि उस शिव की कृपा और आपकी कृपा दोनों मेरे साथ हैं। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? अवश्य। दैत्य जाति में जन्म लेने वाले हर प्राणी का मार्गदर्शन करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्धारित कर्तव्य है। तो अपने उसी कर्तव्य की वेदी पर खड़े होकर अपने आराध्य शिव से कहिए कि मुझे पूर्ण और इच्छित वरदान प्रदान करें। मूर्ख कमलासुर, आशुतोष भगवान शिव शंकर को इच्छित वरदान प्रदान करने के लिए कोई भी वश नहीं कर सकता। और यदि किया जाए तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो तू शिव कोप का पात्र बन जाएगा। अरे मूर्ख, शिव कृपा पाने के लिए हठ योग नहीं, भक्ति योग के मार्ग पर चल। तब तक भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या करता रहे, जब तक वे स्वयं प्रसन्न होकर तुझे तेरा इच्छित वरदान ना दे। नहीं, कदापि नहीं दैत्य गुरु। मेरे धैर्य का बांध टूट चुका है। अब मैं अपने हठ योग से
शिव को इच्छित वरदान देने के लिए विवश कर दूंगा। अपने सर्वनाश का विचार छोड़ दे मूर्ख। यदि तूने शिवकोप को जगाया तो परिणाम प्राणलेवा विष से भी अधिक घातक होगा। ये स्मरण रखिए दैत्य गुरु कि विष को विष ही काटता है। अब यह शिव कृपा या शिव कोप का तांडव देखे बिना कमलासुर को चैन नहीं मिलेगा। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर, हर हर महादेव। हे वरदाता भगवान शिव, अपने आराधक कमलासुर की पुकार सुने और मेरे साथ हुए अन्याय का अंत करे प्रभु। मंगल मूर्ति, ये दुष्ट कमलासुर भोलेनाथ के ध्यान में बाधा डालकर शिव के क्रोध का पात्र बन जाएगा। इसकी रक्षा करें। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मैं भली भांति जानता हूँ गजमुखी। भक्त और भगवान के बीच तुम्हें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे आराध्य भगवान शिव को मेरे साथ हुए अन्याय का अंत करना ही होगा। किस अन्याय की बात कर रहे हो तुम कमलासुर? हमने तो तुम्हें महावन में दैत्य साम्राज्य की स्थापना करने का वरदान दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि आप दैत्यों के आराध्य हैं। सृष्टि के पहले दिन से ही आपकी दैत्य जाति पर अपार कृपा बनी रही है। तो फिर आप मेरी तपस्या, मेरी आराधना का उपहास क्यों उड़ाना चाहते हैं? मुझे आधा अधूरा वरदान देकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? मुझे और दैत्यों के समान अतुल्य शक्ति और दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान क्यों नहीं दिया? ये मेरे साथ अन्याय नहीं तो और क्या है? दुष्ट असुर, तू संसार के स्वामी भगवान भोलेनाथ के प्रति अपनी दुष्टता दिखा चुका है। तू सारी मर्यादा को लांघ चुका है। तुरंत अदृश्य हो जा, अन्यथा तू जीवित नहीं रहेगा। हमारा क्रोध तुझे क्षमा याचना का भी अवसर नहीं देगा मूर्ख। जा, चला जाए यहाँ से। नंदी भैया, भृंगी भैया, इस अज्ञानी और मूर्ख पर क्रोध करना व्यर्थ है। पिताश्री इसे इसकी मूर्खता का उचित उत्तर देंगे। तुम दोनों शांत हो जाओ। सिंधु पुत्र कमलासुर, तुमने आस्थाहीन होकर बिना मन से हमारी आराधना की, फिर भी तुम पर करुणा दिखाकर हमने तुम्हें वरदान दिया। उस वरदान के सहारे तुम अपने बाहुबल से दैत्य साम्राज्य की स्थापना कर सकते थे, परंतु तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़कर हम पर आरोप लगाने की भूल की है। जिसे आप भूल कहते हैं शिव शंकर, उसे मैं भक्त की भगवान से जिज्ञासा कहना उचित समझता हूँ। यदि ये तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं तुम्हें परामर्श देता हूँ। सच्चे मन से पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति पूर्वक तपस्या करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी मुझे यही परामर्श दिया था, किंतु मेरे भीतर तपस्या वपस्या करने का धैर्य नहीं बचा है। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान चाहिए। आपको मुझे तुरंत वरदान देना ही होगा। मैं इसे तुम्हारी जिज्ञासा समझूं अथवा मूर्खता? कुछ भी समझें, किंतु मेरी इच्छा अवश्य पूरी करें। मुझे अतुल्य शक्ति, इच्छानुसार रूप परिवर्तन और भयानक दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान अभी और इसी समय दे, अन्यथा मैं। मंगल मूर्ति, सिंधु पुत्र कमलासुर का हट अब दुष्टता की सीमाओं को लांघता जा रहा है। कैलाश का पवित्र वातावरण इसकी उपस्थिति से और अधिक दूषित हो, इससे पहले इसे दंडित करो, परंतु प्राण दंड नहीं। भक्त के भगवान की आज्ञा से मुझे हस्तक्षेप करना पड़ गया कमलासुर। अब अपनी दुष्टता का दंड भोगो।
हे भोलेनाथ, प्रभु मेरा मूल रूप मुझे वापस लौटा दीजिए। आंखें खोलिए प्रभु। प्रभु। मंगल मूर्ति, कमलासुर की दुष्टता के लिए इतना दंड पर्याप्त है। इसे इसका मूल रूप प्रदान करके कैलाश से दूर कर दो। जो आज्ञा पिताश्री। मुझ पर कृपा करें। दुख हरता ये है सुखदाता।